टैक्स ऑडिट का सीज़न चल रहा है और आप सबके मन में टैक्स ऑडिट को लेके काफ़ी क्यूरियोसिटी है कि आखिर ये टैक्स ऑडिट है क्या, इसका पर्पस क्या है और किस किस पे ये टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है। तो चलिए आज हम आपकी इन सारी क्यूरियोसिटीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब भी किसी बिजनेसमैन या प्रोफेशनल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एग्जामिनेशन और सर्टिफिकेशन फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है तो उसे हम टैक्स ऑडिट कहते हैं। अब टैक्स ऑडिट का पर्पस क्या है? द मेन पर्पस ऑफ द टैक्स ऑडिट कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इस बात को एनालाइज करता है कि टैक्स पेयर्स ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की है और जो भी उसने डिटेल्स प्रोवाइड की है दे आर इन कंप्लायंस विद इनकम टैक्स एक्ट। जैसे कि जो भी उसने एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन की है, क्या वह एक्सपेंसेस अलाउेबल है या डिसअलाउेबल है, डेप्रिसिएशन, टीडीएस एंड मेनी अदर डिटेल्स जो भी वो प्रोवाइड करता है, चार्टर्ड अकाउंट को ये देखना होता है कि ये सारी डिटेल्स आर इन कंप्लायंस विद इनकम टैक्स एक्ट। जहाँ भी कोई नॉन कंप्लायंस वो नोटिस करता है वह उसे टैक्स पेयर के साथ डिस्कस कर देता है ताकि वो उसे रेक्टिफाई कर सके। अगर वो रेक्टिफाई कर देता है तो देन इट्स ओके। अगर टैक्स पेयर उसे रेक्टिफाई नहीं करता देन चार्टर्ड अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इट इन हिज टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। टैक्स ऑडिट इज डन अंडर सेक्शन 44AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इसके बेसिकली 3 फॉर्म होते हैं, फॉर्म 3CA, फॉर्म 3CB एंड फॉर्म 3CD। फॉर्म 3CD सबके लिए मैंडेटरी होता है। इस फॉर्म में 44 क्लोजेस होते हैं जिसमें टैक्स पेयर अपनी रिक्वायर्ड डिटेल्स प्रोवाइड करता है। ये एक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होती है जो सबके लिए मैंडेटरी है। मेनली कंफ्यूजन आता है फॉर्म 3CA और फॉर्म 3CB। अब ये फॉर्म 3CA उन पर्सन्स के लिए एप्लीकेबल है जिनकी ऑडिट अंडर एनी अदर लॉ भी मैंडेटरी होती है। जैसे कि एक कंपनी जिसकी स्टैट्यूटरी ऑडिट अंडर कंपनी एक्ट होती है और उसकी अगर टैक्स ऑडिट भी कराई जाए तो उसके लिए फॉर्म 3CA और फॉर्म 3CD एप्लीकेबल होगा। एंड इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म और अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप जिनकी ऑडिट अंडर एनी अदर लॉ नहीं की जाती है उनके लिए फॉर्म 3CB और फॉर्म 3CD एप्लीकेबल होता है। हाय फ्रेंड्स, आई एम CA अनीता अग्रवाल। आज हम आपके साथ डिस्कस कर देंगे कि ये टैक्स ऑडिट किस पर लायबल होता है, इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, इज इट मैंडेटरी, इसकी ड्यू डेट क्या है और इसके पेनल consequences क्या है इफ इट इज नॉट फाइल्ड। Now to whom tax audit is liable? It is liable to all the businessmen and professional जिनकी sales, turnover और gross receipt एक threshold limit को cross कर जाती है। What is the threshold limit for tax audit? In case of the businessman, the threshold limit is 1 crore if the sales, gross receipts and turnover of a business person increase 1 crore, वो टैक्स ऑडिट के लिए लायबल हो जाता है। अब हमारे पास एक और थ्रेशोल्ड लिमिट है 10 करोड़ की। ये उन बिजनेसमैन को एप्लीकेबल होती है जिनका 95% डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, जिनकी कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स आर लेस देन 5%. We have one more threshold limit of 2 crore. This is applicable for those businessmen जिन्होंने presumptive taxation under section 44AD opt किया है। अगर उनकी टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड कर जाती है तब उनके लिए टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो जाता है। In case of professional, the threshold limit is 50 lakh.
Now the professionals are the chartered accountant, the lawyers, the doctors, architects and many others. जब उनकी टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख को एक्सीड कर जाएगी तब इन सभी प्रोफेशनल को टैक्स ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाता है. Now we shall discuss about those businessmen and professionals who come under presumptive taxation under section 44AD, 44ADA and 44AE. For the businessman who has opted presumptive taxation under section 44AD, उनकी टर्नओवर की लिमिट है 2 करोड़ रुपए एंड वो अपनी प्रॉफिट ऑफर करते हैं 6% ऑफ द टर्नओवर इन केस उनकी ट्रांजैक्शन डिजिटल है एंड 8% इन केस ऑफ नॉन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस. अगर इन बिजनेसमैन ने प्रीवियस ईयर में अंडर सेक्शन 44AD प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट किया था पर करंट ईयर में वो ये मान रहे हैं कि उनकी प्रॉफिट 6% या 8% ऑफ टर्नओवर से कम है, उस केस में अगर उनकी टर्नओवर exceeds the basic assumption limit that is 2.5 lakh in case of individual, तब उनके लिए टैक्स ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाता है. उसी तरह जो भी प्रोफेशनल होते हैं और उन्होंने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44ADA ऑप्ट कर रखा है और उन्होंने प्रीवियस ईयर में अपनी प्रॉफिट 50% ऑफ द ग्रॉस रिसिप्ट ऑफर की थी पर करंट ईयर में वो ये मान रहे हैं कि उनकी प्रॉफिट 50% से लेस है, तब इस ईयर में उनके लिए टैक्स ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाता है अगर उनकी टर्नओवर एक्सीड्स द बेसिक assumption लिमिट ऑफ 2.5 lakh. In case of the transport vehicle owners who have opted for the presumptive taxation under section 44AE, अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने 10 व्हीकल्स ओन किए हैं और उन्होंने ये माना है कि जो भी उनके हैवी गुड व्हीकल्स हैं उस केस में वो अपना प्रॉफिट ऑफर करते हैं ₹1000 पर टन per month और per vehicle, and in case of the non-heavy vehicles वो अपना प्रॉफिट ₹7,500 ऑफर करते हैं पर टन पर व्हीकल पर मंथ. और उन्होंने प्रीवियस ईयर में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44AE ऑप्ट किया था पर करंट ईयर में वो ये मानते हैं कि उनकी प्रॉफिट अब कम है और वह इस स्कीम से ऑप्ट आउट कर रहे हैं, तब उनके लिए टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है? यस, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल जिनकी सेल्स टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट प्रिस्क्राइब लिमिट को एक्सीड कर जाएगी. टैक्स ऑडिट कराने की ड्यू डेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 एंड असेसमेंट ईयर 24-25 इज 30 सितंबर 2023 एंड जिनकी टैक्स ऑडिट हुई है उनकी ITR फाइल करने की डेट है 30 अक्टूबर 2023. अगर आप पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है फिर भी अगर आपने अपनी टैक्स ऑडिट नहीं कराई तो यू विल हैव टू फेस penal consequences under section 271 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट और आपके पर पेनल्टी इम्पोज की जाएगी दैट इज 1.5 लाख या 0.5% ऑफ योर टर्नओवर विच एवर इज लोअर. होप गाइज टैक्स ऑडिट का जो भी कंसेप्ट है अब आपको काफ़ी क्लेरिफाई हो गया होगा. फिर भी अगर आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. लाइक माई वीडियो एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद.